नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे और ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय था। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करते हैं, तो वहीं बिहार के ही काराकाज के विक्रमगंज में दूसरे दिन भारी जनसभा को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान देखिए 50,000 से ज्यादा की परियोजनाओं को लेकर के शिलान्यास और उद्घाटन के दरमियान कह सकते हैं बड़ी सौगात जो है बिहार को दी है। और चर्चा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हुआ। सेना के जवान ने जिस तरह से हिंदुस्तान को बड़ी जीत दिलाई, ऑपरेशन सिंदूर में सफल ऑपरेशन हुआ, तो वहीं पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और तमाम तरह की बातें मोदी सरकार ने किस तरह से जो है हिंदुस्तान की जो सेना है, देश की जो सेना है, देश की जो जवान है, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये लगातार कई तरह की बातें जो है वो चल रही है और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता, सांसद, मंत्री वो लोगों के बीच जाएंगे, सिंदूर महिलाओं को भेंट करेंगे और अब इसी को लेकर के कई तरह की बातें शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस बीच राजनीति में काफी कुछ उथल पुथल हुआ। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के काफी बातें कही हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से जब वो जाते हैं इस 2 दिवसीय दौरे के बाद, उसके बाद देखिए तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आता है। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लेकर के तल्ख टिप्पणी की है और वो बातें क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब इस पूरे कह सकते हैं चुनावी वर्ष है, क्योंकि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव भी हैं और उससे पहले देखिए कि अब एक दूसरे को घेरने की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से मोदी सरकार लोगों के बीच, महिलाओं के बीच सिंदूर ले जाने की बात कह रही है, तो अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र से जुड़ा हुआ जो मसला है इस पर किसी तरह से जो है बाजारीकरण इसका नहीं होना चाहिए था, इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए था। और जिस तरह की बात बीजेपी के नेता करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर बवाल मच जाएगा। यानी सुहागनों का प्रतीक है सिंदूर, और सुहागिन जो है अपने सिंदूर जो है अपने पति के हाथों का लगाती है या महिलाएं देती है। अगर इस तरह से कोई अन्य व्यक्ति, अन्य पुरुष सिंदूर घर घर पहुंचाता है तो फिर ये नागवार गुजरेगा और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब जो है आड़ या पार की स्थिति में है। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कुछ बयान देते हैं, क्या कुछ बातें कहते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो ट्वीट किया है, वो तमाम बातें हम आपको बता दें। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या कुछ लिखा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है, बिहार पर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अफसरशाही, अबधाल शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था का बोझ लादकर प्रदूषण फैला धुआं छोड़ने वाली, कहीं भी पलट जाने वाली, कहीं भी खराब हो जाने वाली एनडीए की 20 वर्षों की खटारा सरकार को अब बदलने का वक्त आ गया है। और वो लिखते हैं कि देखिए, देश जो है, देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के युवाओं को अब झूठ बोलने, फेंकने, हैंग होने और पलटने वाली भ्रष्ट एवं रूढ़िवादी सरकार नहीं चाहिए। बिहार के युवा अब नए दौर में नई सोच के साथ नए बिहार का निर्माण करने के लिए आतुर है। और ये आप देख सकते हैं, इसमें डबल इंजन की सरकार, खटारा सरकार, स्वास्थ्य की बदहाली, अपराध, अशिक्षा, गरीबी, पलायन, नौकरशाही, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और इसमें नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर है और पीछे बगल में जो है नरेंद्र मोदी है। और इस तरह से जो है पलटू, गप्पू और ये तमाम तरह का जो है कार्टून के रूप में जो है तंज कसने का 2005 से 25, यानी 2005 से जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं और ये 2025 है, यानी 20 साल की जो अवधि है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उसको पूरी तरह से गिनाते हुए उस पूरे अवधि पर जो है तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। और तेजस्वी यादव क्या कहना है कि देखिए, बिहार में अशिक्षा, गरीबी, अपराध, पलायन, स्वास्थ्य की बदहाली, नौकरशाही, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है। और वो भी तब देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरा करते हैं बिहार में। एक तरफ जहां रोड शो करते हैं, चुनावी सभा भी करते हैं, और शाहबाद, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ, बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ शाहबाद में। और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जो है जनसभा को संबोधित करते हैं और उसके बाद जब मोदी बिहार से निकलते हैं, उसके बाद देखिए तेजस्वी यादव
का बड़ा ट्वीट सामने आता है, तंज कसते हैं तेजस्वी यादव। देखिए पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार के जो कार्यकाल रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2005 से लेकर के 25 तक का जो कार्यकाल है, इस दौरान अलग अलग चीजों को लेकर के उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया, उन्होंने शिक्षा का हवाला दिया, बेरोजगारी को लेकर के बातें कही गई है, अपराध को लेकर के बातें कही गई है, अलग अलग चीजों को लेकर के तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। लेकिन हाँ, बिहार में क्योंकि इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव से पहले देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है पूरी तरह से आमने सामने है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।